सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं 24 न्यूज और मैं हूं जन्नत जमशेद। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कि इक़्तिदार में आने की इमरान खान की ख्वाहिश पूरी नहीं होने देंगे। इमरान खान अपनी हद में रहो, जमीयत वाले अभी जिंदा हैं। तुम्हारे लिए जमीन इतनी गर्म कर देंगे कि यूथियों के नर्म तलबे बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की बन्नू में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि वो आज न्यूट्रल हो गए हैं तो इमरान खान इन्हें जानवर कहने लगता है। कानून बनाने का हक पार्लियामेंट को हासिल है, ये अदालत का काम नहीं है। ये कानून साजी पार्लियामेंट का हक है। पार्लियामेंट का हक अदालत नहीं छीन सकती हमसे। उसे हक नहीं है कि वो मुझे कहे कि आपने ये कानून इस तरह क्यों बनाया, वरना आप बुनियादी तौर पर मुजरिम। ये कवानीन इसको हम तस्लीम करें तो हमें तब्दील करना है। फवाद चौधरी के बयान पर राना सनाउल्लाह का जवाबी वार। वफाकी वजीर दाखिला कहते हैं कि उन पर पंजाब में दाखिले पर पाबंदी लगाएंगे तो चुप नहीं बैठेंगे। इस्लामाबाद में इमरान खान और फवाद चौधरी का दाखिला बंद कर देंगे। यही नहीं, उनके बनीगाला दाखिले पर भी पाबंदी लगा देंगे। 24 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। फवाद चौधरी को कहा गया है कि जी हम राना सनाउल्लाह पर पंजाब में एंट्री पर पाबंदी लगा देंगे और सरकार फैज़ाबाद में चलेंगे, मोटरवे में चलेंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? ये पाबंदी लगाए मेरे ऊपर, मैं इनकी इस्लामाबाद में एंट्री पर पाबंदी लगाऊंगा, बनीगाला एंट्री पर पाबंदी लगाऊंगा और फवाद चौधरी के घर में दाखिल होने पर पाबंदी लगा दूँगा। ज़िमनी इंतखाबात के नताइज से नून लीग को कोई बड़ा धचका नहीं लगा। ज़िमनी इंतखाबात में 7 सीटों पर हमारे पास उम्मीदवार नहीं थे। कुछ जगहों पर नून लीग के बजाय मुनहरिफ अराकीन को टिकट दिए। ख्वाजा आसिफ कहते हैं जहां माजी में वोट बैंक नहीं था वहां से भी नून लीग को वोट मिले। नए चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान के किरदार पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। सीटों का जो इलेक्शन था इसमें 7 सीटों पे हमारे पास कैंडिडेट नहीं थे। पिछली दफा 13 पे हमने इलेक्शन लड़ा और जितने टोटल वोट हमने शेर के निशान पे हमारे कैंडिडेटों ने पिछली दफ़ा 2018 में लिए, हमने तकरीबन 2 लाख, 2 लाख, 1,83,000 या 2 लाख के करीब जो है इस दफ़ा ज़्यादा वोट वहाँ से। और उन 20 सीटों जो हमारे पास नहीं थी वो पीटीआई और इंडिपेंडेंट लोगों के पास थी, उसमें से 5 सीटें भी हमने कैप्चर की। ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जिनमें पिछली दफ़ा हमने 6,000 वोट लिया और इस दफ़ा 45,000 वोट लिया। ऐसे अजला थे जिसमें पिछली दफ़ा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसका नामो निशान नहीं था और इस दफ़ा मरियम नवाज़ ने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भरपूर जलसे किए हैं और वहाँ पे नून जो है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है एक शनाख्त जो है अपनी बनाई है उस इलेक्शन। शिकस्त और फतह के हिसाब से ये चीज़ जो है डिफाइन नहीं हो सकती। हमने कामयाबी इस लिहाज से की है कि हमारे वोट भी बढ़े हैं और हमारी सीटें भी जहां 0 थी वहां पे आज 5 हैं। अहम खबर आपको देते हैं। हुकूमत ने साबिक डीजी इंटेलिजेंस ब्यूरो आफ्ताब सुल्तान को चेयरमैन नैब तैनात कर दिया है। विफाकी काबीना ने आफ्ताब सुल्तान की बतौर चेयरमैन नैब तैनाती की मंजूरी दे दी। वजारत कानून से तैनाती का मुरासला भी जारी कर दिया गया है। हुकूमत ने साबिक डीजी आईबी ब्यूरो आफ्ताब सुल्तान को चेयरमैन नैब तैनात कर दिया है। विफाकी काबीना ने आफ्ताब सुल्तान की बतौर चेयरमैन नैब तैनाती की मंजूरी दे दी। वजारत कानून से तैनाती का मुरासला भी जारी कर दिया गया है। हुकूमत ने साबिक डीजी आईबी आफ्ताब सुल्तान को चेयरमैन नैब तैनात कर दिया है। बैरून मुल्क से रकम वापस लाने में मुबैना बेज़ाब्तगी, नैब ने शहजाद अकबर के खिलाफ छानबीन शुरू कर दी। नैब ने वज़ीर आज़म ऑफिस को रिकॉर्ड फराहमी के लिए खत लिख दिया है। बरतानवी क्राइम एजेंसी के साथ हुई खत व किताबत का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया है। आपको बता रहे हैं कि बैरून मुल्क से रकम पाकिस्तान लाने में मुबैना बेज़ाब्तगी का ये मामला है, जबकि नैब ने शहजाद अकबर के खिलाफ छानबीन शुरू कर दी है। नैब ने वज़ीर आज़म ऑफिस को रिकॉर्ड फराहमी के लिए खत लिख दिया है। बरतानवी क्राइम एजेंसी के साथ हुई खत व किताबत का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया है।
मुसलसल बढ़ते डॉलर ने रुपए को तारीख की कम तरीन सतह पर गिरा दिया है। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 227 रुपए पर जा पहुंचा है। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी 228 रुपए की नई रिकॉर्ड सतह को छू रही है। मजीद तफसीलात लेते हैं अशरफ खान से। जी अशरफ। जी, इंटरबैंक मार्केट में देखा जाए डॉलर जो 1 रुपए 90 पैसे के करीब जो महंगा, उसके बाद ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए महंगा होकर 228 रुपए की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया। सिर्फ डॉलर ही नहीं, यूरो भी 1 रुपए महंगा होकर 229 रुपए पर पहुंच गया। बरतानी पाउंड 2 रुपए महंगा होकर 270 रुपए की बुलंद सतह पर पहुंच गया। इमारती दिरहम की भी बात करें तो 20 पैसे महंगा होकर पहली बार 61 रुपए की बुलंद सतह पर पहुंच गया। सऊदी रियाल भी 50 पैसे महंगा होकर 50 रुपए 80 पैसे की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया। इस वक्त ताजिर बरादरी सनतकार सब कंपनी शो करें कि जिस तेजी से रुपए की कदर में कमी हो रही है, उससे आगे चलकर जो है शदीद मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, कारोबार करना महाल हो जाएगा। ठीक है अशरफ खान, आपका बहुत शुक्रिया। मार्केट में ठहराव आ गया, डॉलर पर दबाव सियासी बहरान की वजह से है। काबीना में कोई मुझे ये नहीं कहता कि मिफ्ता ने मरवा दिया। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा मईशत दुरुस्त समत में गामजन है, दरामदात कम और बरामदात बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये 17 तारीख आई है, उसके बाद से 2-3 दिन डॉलर की मार्केट काफ़ी हिली है। अब आहिस्ते आहिस्ते अल्लाह की मेहरबानी से ये कंट्रोल में आ गई है। मैंने आपके सामने पहले भी अर्ज़ की है कि इस महीने के जो हमारे नए इंपोर्ट्स हैं वो कम हैं, पिछले साल से भी कम हैं, पिछले महीने से बहुत कम हैं। जो इस वक्त डॉलर पर प्रेशर आ रहा है, ऑब्वियसली पॉलिटिकल टर्मोइल और सेंटिमेंट तो है। अगर लोगों को लगेगा कि ये वफाकी हुकूमत अगर हिल जाएगी तो उसकी वजह से सेंटिमेंट था, लेकिन जैसे अब जिस दिन से हुकूमत ने ऐलान किया या कोलिशन ने कि हम नहीं जा रहे, तो उसके बाद से आप देख रहे हैं कि मार्केट में ठहराव आ गया है। जो एक मसला है वो ये है कि पिछले महीने क्योंकि एक तारीखी हाई इम्पोर्ट हुए थे 7.5 बिलियन डॉलर्स का, जिसमें से 3.7 बिलियन एनर्जी थी और 3.7 बिलियन अदर गुड्स थे, तो उसके जो पेमेंट्स आ रही हैं उसकी वजह से रुपए पे प्रेशर आ रहा है। हमने इसका सद्देबाब करने के लिए इस बार हमने स्टेट बैंक ने बहुत सारी कदगनें लगाई हैं, जिसकी वजह से बहुत कम एलसियाँ खुली हैं। तो अगले महीने की भी इंपोर्ट कम होगी और इस महीने जो हमने पिछले महीने कुछ कदगन लगाई थी उसकी वजह से इस महीने भी इंपोर्ट कम हो रही है। और क्योंकि, और ये मैं पहले भी कह चुका हूँ लेकिन फिर गुजारिश कर देता हूँ, क्योंकि 2 बिलियन लीटर से ज़्यादा डीजल मुल्क में पड़ा हुआ है जो कि 60 दिन का है, इसलिए लिहाजा डीजल इंपोर्ट करने की कम से कम ज़रूरत हो गई है। इनफैक्ट ज़रूरत ही नहीं है अगले महीने तक, तो उसके पैसे बच जाएंगे। हमारे पास फर्नेस ऑयल तकरीबन अब इस सीज़न का पड़ा हुआ है, 1-2 महीने का फर्नेस ऑयल पड़ा हुआ है, और उसके बाद जो रखा हुआ फर्नेस ऑयल है उसके अलावा जितनी ज़रूरत पड़ेगी सर्दियों में वो हमारी अपनी रिफाइनरीज बना लेती हैं। रुपए की कदर में तेजी से कमी पर FPCCI के मेंबरान की अहम बैठक हुई। मुल्की मईशत को बचाने के लिए हुकूमत से अहम मुतालबे कर दिए हैं। मजीद जानते हैं कराची से अपने नुमाइंदे अशरफ खान से, जो इस वक्त FPCCI के सदर इरफान इकबाल के हमराही मौजूद है। जी अशरफ, क्या तफसीलात हैं? मुल्क की माशी सूरत-ए-हाल पर सनतकार क्या, फेडरेशन हाउस क्या, हर कोई सर जोड़कर बैठ गया है। मौजूदा माशी सूरत-ए-हाल इंतहाई खतरनाक जोन में चली गई। रुपए की मुसलसल गिरती हुई कदर पर फेडरेशन हाउस की जानिब से शदीद रद्द अमल आया है। फेडरेशन हाउस के सदर इरफान इकबाल शेख हमारे साथ मौजूद है। 48 घंटे के अंदर स्टेट बैंक का गवर्नर तैनात चाहिए। उसके बगैर ये तो लगता है कि हम किसी बगैर उसको चला रहे हैं, ड्राइवर की गाड़ी को चला रहे हैं। जब तक वो टॉलरेट नहीं, उसको आगे कंट्रोल नहीं करेंगे, ये डॉलर नहीं रुक सकता। हमें फौरी तौर पर एक वहाँ पे गवर्नर चाहिए। 48 घंटे में हमारा गवर्नमेंट से मुतालबा है कि इसको लगाया जाए। दूसरी बात कि जितने भी आपके कमर्शियल बैंक्स हैं उनको जो इख्तियार दिए आपने, ये स्पेकुलेशन हो रही है, सारा कुछ वही कर रहे हैं, उनके इख्तियार को फौरी तौर पर कम किया जाए और उनके रेट फिक्स किए जाएँ। जो डॉलर का रेट है उनका कमीशन फिक्स किया जाए ताकि वो उसमें स्पेकुलेशन ना कर सकें। तीसरी बात कि आपने जो भी रेट फिक्स करना है, डॉलर का रेट हमारा मुतालबा है कि 15 दिन के लिए फिक्स किया जाए ताकि लोग अपना बिजनेस कर सकें। यहाँ पे तो हर रोज़ आप देख रहे हैं कि 8-9 रुपये यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। कैसे कारोबार चलेंगे, किस तरह से चल सकेगा? जिस तरीके से इस मुल्क को चलाया जा रहा है, मुझे खौफ है, ये डर है, खुदा ना खासा हमारे हालात उस तरफ ना चले जाएँ, उस नज में ना चले जाएँ। तो इस चीज़ को अब गवर्नमेंट महसूस करे और फौरी तौर पर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान जो कि मेन अदारा है उसको अपने साथ पूरी तरह से शामिल करे। साफ फेडरेशन हाउस के सदर ने मुतालबा किया है हुकूमत से कि स्टेट बैंक का गवर्नर अगले 48 घंटों में तैनात किया जाए। साथ ही कमर्शियल बैंकों में जो सट्टेबाजी हो रही है उसको रोकने के लिए फौरी तौर पर इकदाम उठाए जाएं। अशरफ खान, आपका बहुत शुक्रिया।
मजीद आपको बताते हैं कि पेशावर में बारिश का पानी BRT स्टेशन में दाखिल हो गया। अस्पताल चौक हयाताबाद का BRT स्टेशन तालाब बन गया। स्टेशन के दोनों तरफ सड़क पर भी पानी जमा था। कई BRT स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। पेशावर में बारिश हुई है और बारिश के बाद पानी BRT स्टेशन में दाखिल हो गया। अस्पताल चौक हयाताबाद का BRT स्टेशन तालाब का मंजर पेश कर रहा है। स्टेशन के दोनों तरफ सड़क पर भी पानी जमा है, जिसकी वजह से वहां के शहरियों को मुश्किलात का सामना है। कई BRT स्टेशन को भी बंद कर दिया गया है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी लाहौर में काफली के सरबरा चौधरी शुजात हुसैन के घर पहुंचे हैं। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में पंजाब में हुकूमत साजी समेत अहम सियासी मामलात पर गौर किया जा रहा है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी लाहौर में हैं और आज वो काफली के सरबरा चौधरी शुजात हुसैन के घर पहुंचे हैं। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में पंजाब में हुकूमत साजी समेत दीगर अहम अमूर पर तबादले ख्याल का सिलसिला जारी है। मरी में मानसून बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। ठंडी हवाओं के बायस मौसम खुशगवार और सर्द हो गया है। हसीन मनाजिर सयाहों को दावते नज़ारा दे रहे हैं। हमारे नुमाइंदे हैदर अली एक फैमिली के साथ माल रोड पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी हैदर। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मरी के माल रोड पर। मौसम इंतहाई सुहाना हो चुका है। इस वक्त बारिश भी जारी है और मरी के माल रोड और दीगर सियाती मकामात पर इस वक्त मेले का समय है। बारिश के बावजूद सियाह इस खूबसूरत मौसम से खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं कि वो मरी के मौसम में कैसे एंजॉय कर रहे हैं और या क्या उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। इस्लामाबाद से आई हुई हूँ और फिलहाल तो मौसम बहुत एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ये है कि मौसम की वजह से रश बहुत है और काफी क्राउड है। अलबत्ता माल रोड पे बहुत सारी चीजें एंजॉय करने के लिए, कोई बोर नहीं होता, लेकिन मेरे ख्याल से इसको थोड़ी सी पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहिए और पोल्यूशन कंट्रोल भी होना चाहिए। पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है, ह्यूमन ट्रैफिक। आई थिंक इस वक्त माल रोड के इर्द जो है ट्रैफिक कंट्रोल होना चाहिए बहुत अच्छा। अदरवाइज इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, वी आर एंजॉयिंग। मरी बहुत अच्छा है, मतलब समर्स में मौसम बहुत एंजॉय हो रहा है और वरना अगर थोड़ा सा एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो तो और भी मज़ा है, बहुत मजा आया वैसे। अजी बिल्कुल, ये मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, साथ साथ कह रहे हैं कि अगर एनवायरनमेंट और अच्छी हो तो और सियाह यहाँ आएंगे और मरी के कारोबार मुस्बत असर पैदा हैदर अली, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर में बारिश का 20 साला रिकॉर्ड टूट गया। 7 घंटों में 238 मिलीमीटर से जायद बारिश रिकॉर्ड की गई है। सबसे ज्यादा 238 मिलीमीटर बारिश ताजपुरा में हुई, जबकि इकबाल टाउन में सबसे कम 63.1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। आपको खबर दे रहे हैं कि लाहौर में बारिश का 20 साला रिकॉर्ड टूट चुका है। 7 घंटों में 238 मिलीमीटर से जायद बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे ज्यादा बारिश ताजपुरा में रिकॉर्ड की गई, जबकि इकबाल टाउन में सबसे कम 63.1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी लाहौर में काफली के सरबरा चौधरी शुजात हुसैन के घर पहुंचे हैं। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में पंजाब में हुकूमत साजी समेत अहम सियासी मामलात पर गौर किया जा रहा है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी लाहौर में मौजूद हैं और आज वो काफली के सरबरा चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात करने के लिए उनके घर पहुंचे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इस वक्त मुलाकात जारी है। मुलाकात में पंजाब में हुकूमत साजी समेत अहम सियासी मामलात पर गौर किया जा रहा है। गुजरात शहर का सीवरेज निज़ाम खराब होने से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, सिविल डिफेंस, स्पोर्ट्स ऑफिस और कचहरी पानी में डूब गए। मुलाजमीन के साथ साथ साइलोइन को भी मुश्किलात का सामना है। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में इस वक्त क्या सूरत हाल है, जानते हैं अपने नुमाइंदे राना शहजाद से। जी शहजाद। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के अंदर जो है वो मौजूद हूँ और यहाँ की सूरत हाल के हवाले से अगर बात की जाए तो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के तमाम दफातर जो हैं वो पानी में डूबे हुए हैं। अगर मेरा कैमरामैन कमर आपको दिखा सके तो यहाँ की इस वक्त ये सूरत हाल है। सिविल डिफेंस ऑफिस, इसके साथ साथ स्पोर्ट ऑफिस, कचहरी जो है वो तमाम दफातर जो है वो पानी में डूबे हुए हैं और यहाँ पर
अमला जो है वो ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से शहरियों को जो है वो मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। शहरियों का ये कहना था कि बारिश के बाद जहाँ पर जो है वो गुजरात शहर की सड़कें नदी नालों का मंजर पेश कर रही है, वहीं पर जो है वो गुजरात डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के अंदर भी 2 से 3 फुट तक जो है वो पानी खड़ा हो गया है, जिसकी वजह से आने वाले मुलाजमीन को जो है वो मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। इसी तरह साइलिन को भी जो है वो मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। कचहरी जो है तमाम दफातर हैं वो भी आज के रोज जो है वो बंद है, क्योंकि वहाँ पर आने वाले वकला को भी जो है वो मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा था। इसी तरह जेल चौक, प्रिंस चौक और तमाम जो गुजरात शहर की अहम शराहें हैं वहाँ पर जो है वो पानी ही पानी जो है वो दिखाई दे रहा। पूरा शहर इस वक्त जो है वो राना शहजाद, आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट 24newshd.tv और देखते रहिए 24 न्यूज़।